समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र के हर गांव में दौरा किया था और वहाँ की उस समय की परिस्थिति के अनुसार से हनुमान जी के मंदिर बना दिए थे, महावीर मंदिर। पैसे का प्रबंध कहाँ हो सकता था? विचारशील बातों में कोई आदमी कहाँ पैसा खर्च करता है? ठगी आप लोग, जेबें काट ली। बेवकूफ़ों की कमी है क्या? कहीं कमी नहीं है। मालदार उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ होते। गरीबों को चाहें तो आप गरीबों को बहका दीजिए, मालदार को बहकाने के तरीके अलग हैं। उन तरीकों को आप इख्तियार कर लीजिए। मालदारों को खूब बहकते हैं, मालदार कोई कम बहकते हैं क्या? गरीबों की जेब कटती है, वो उनकी जेब कटती है। और मालदारों को उल्लू बनाया जाता है, मालदार और भी ज़्यादा उल्लू बनते हैं। इसीलिए मैं उसकी बात नहीं कहता। किसकी बात? कि बड़े शानदार मंदिर बनाना ज़रूरी है क्या, या बना सकते हैं क्या? समर्थ गुरु रामदास ने महावीर मंदिर बनाए। कैसे बनाए? मिट्टी के झोंपड़ों के, मिट्टी की दीवारों के बने हुए, फूस की झोंपड़ों के बने हुए। हनुमान जी की मूर्तियाँ उन्होंने गांव में पड़े हुए पत्थर के टुकड़ों से स्थानीय कारीगरों के माध्यम से जैसे तैसे बना लिए, कहीं उल्टे कहीं पुल्टे। उसमें क्या किया? उनको लिबास कहाँ से आए, पोशाक कहाँ से आए, श्रृंगार कहाँ से आए? उन्होंने सिंदूर से उनको लपेट दिया और सिंदूर से इन पत्थरों को लपेट देने के बाद में हनुमान जी की मूर्ति बना दी, बालाजी की मूर्ति बना दी। बस मूर्तियाँ बन के तैयार हो गए। तब फिर क्या हुआ उनका? वहाँ लोग पूजा तो करते थे, पर पूजा भी करते थे, पूजा ही नहीं करते थे। आज की खराबी ये है कि आज हमारे मंदिरों में केवल पूजा ही होती है। होना ही चाहिए कि पूजा भी हो, बाकी समय में कुछ और भी हो। समर्थ गुरु रामदास ने जगह जगह इस तरह का प्रबंध किया कि उन्होंने हर महावीर मंदिर के साथ में एक व्यायामशाला अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रखी। स्वास्थ्य संवर्धन, साहस का संवर्धन, स्वास्थ्य का संवर्धन, संतुलन का संवर्धन और अनुशासन का परिपालन। इसके लिए उन्होंने हर जगह से व्यायामशाला बनाई। व्यायामशाला एक तरह की विद्यालय है जिसमें कि ये बातें सिखाई जाती हैं। फिर इसके बाद में हर महावीर मंदिर के साथ साथ में एक पाठशाला, जिसमें गांव के बच्चे, बड़े आदमी, छोटे आदमी, औरतें, जो कोई भी जिनको विद्या का शौक़ था वो जाएं और वहाँ के पुजारी से विद्या प्राप्त करें। स्वास्थ्य संरक्षण, विद्याध्ययन और इसके अलावा रात्रि को कथाएं थी। कथाओं का अर्थ है प्राचीन काल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों को सुना करके आज की समस्या का समाधान। कथा का मतलब ये नहीं है कि आप इधर की गब्बाजी, इधर की गब्बाजी, इधर की गब्बाजी। श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 रानियों से शादी कर ली, एक के 8 बच्चे पैदा कर लिया। बेकार की बातें, बेसिलसिले की बातें, बेकार की बातें, बेसिलसिले की बातें, न इनका कुछ मानी है, न कोई मतलब है, न जिन शिक्षाओं का आज कोई उपयोगिता है, न प्राचीन काल में उपयोगिता थी। आप कथाएं नहीं कहते हैं। शंकर जी ने श्री गणेश जी का सिर काट डाला और हाथी का चिपका दिया, फिर क्या मतलब है? बेकार की बातें, बेकार की बातें। हम पुराण पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, न ये पुराण है, न ये सत्संग है, न ये कथा है। कथा के पीछे उद्देश्य होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। प्राचीन काल में समर्थ गुरु रामदास ने दासबोध की कथाएं, दासबोध इसीलिए बनाया था। प्राचीन काल में क्या सुनाया जाता था, उसमें इतना कूड़ा करकट, इतना जाल जंजाल भर गया है कि इनको सुनाना मुश्किल पड़ गया। इसीलिए दासबोध की कथाएं हर महावीर मंदिर में रात को होती थी। उनको एक न्यायी शास्त्र बनाना पड़ा, न्यायी पुराण बनाना पड़ा, न्यायी वेद बनाना पड़ा। क्या करते बेचारे? उस कूड़े कचरे में से क्या चीज़ पल्ले पड़ती? आज आपको इस कूड़े कचरे में से क्या चीज़ पल्ले पड़ने वाली है? कुछ भी तो नहीं है, सिवाय आफत पैदा करने के और दिमाग ख़राब करने के, पुरानी गब्बाजियाँ खड़ी करने के, अपना समय और दूसरों का समय ख़राब कराने के अतिरिक्त और क्या है कथा में? इसलिए कथा भी उन्होंने बनाई तो सही, कथा की परंपरा को जिंदा तो रखा तो सही। ऐसी शानदार ढंग से कथा बनाई कि मज़ा आ गया। शिवाजी की सारी सेना को समर्थन वहीं से मिला, हथियार वहीं से मिले, अनाज वहीं से मिला और आज़ादी की लड़ाई उन महावीर मंदिरों से भी लड़ी गई। आपको इसी तरीके से पुनरावृत्ति आज हुई है। हमने 2 धाम पहले बनाए थे। मथुरा का धाम बनाया और एक यहाँ का बनाया। एक संगठन के लिए बनाया, एक शिक्षण के लिए बनाया। हरिद्वार का, यहाँ का, दोनों को शिक्षण को बनाया और शिक्षण को देने के बाद में फिर क्या किया? फिर हमने दूसरे भी बनाए तीर्थ। जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 तीर्थ बनाए थे। महावीर भगवान समर्थ गुरु रामदास ने सारे महाराष्ट्र में 2000 के करीब मंदिर बनाए थे। आज हमारे भी मंदिरों की बहुत बड़ी संख्या है, बनती हुई चली जा रही है। गायत्री शक्तिपीठों के नाम से 2400 मंदिर बना दिए। अभी और भी बहुत सारे मंदिर बनते जा रहे हैं।
इनको कोशिश हमारी यही थी कि इनको गायत्री तीर्थों का रूप दिया जाए, और तीर्थों में मंदिर नहीं बल्कि वहाँ इसके शिक्षण संस्था का रूप दिया जाए, वहाँ शिक्षण संस्थाएं चले, ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य चले, रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रयोग चले। ठीक उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा स्थानीय ये भी है गायत्री तीर्थ। आप ऐसे तीर्थों को मजबूत बनाने के लिए कोशिश कीजिए, तीर्थ यात्रा करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी